हे दोस्तों, आपने कभी न कभी न्यूज़पेपर या टीवी में देखा ही होगा या पढ़ा ही होगा कि आज सेंसेक्स इतना नीचे चला गया, आज सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया। तो आखिर ये सेंसेक्स होता क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या ऊपर और नीचे कैसे जाता है और यह हमारी लाइफ पर कैसे इफेक्ट डालता है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सेंसेक्स एक इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स यानी सूचकांक है, जो कि दो शब्दों सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब है संवेदी सूचकांक। सेंसेक्स में केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज को ही इंडेक्स किया जाता है, इसलिए इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स या बीएसई सेंसेक्स भी कहा जाता है। यह इंडियन स्टॉक मार्केट में हो रही तेजी और मंदी को एक इंडेक्स में दिखाता है, जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि मार्केट का हाल क्या चल रहा है। सेंसेक्स में पहले केवल टॉप 30 बीएसई कंपनीज को ही लिस्ट किया जाता था, बट जून 2017 से इसमें 31 कंपनीज को लिस्ट किया जाने लगा है। सेंसेक्स पूरे दिन इन 31 कंपनीज के स्टॉक पर नजर रखता है और फिर शाम को उन्हें एक एवरेज वैल्यू देकर पूरे दिन का सभी लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक को बीएसई सेंसेक्स में दिखा देता है। दोस्तों, असल में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्स 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, बट इन सभी कंपनीज का हिसाब रखना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जो 31 कंपनीज सेंसेक्स के लिए जो सेलेक्ट की जाती हैं, वो सभी अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं और इन कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। पूरे मार्केट का अप्रोक्स आधा हिस्सा इन कंपनीज के शेयर से बनता है, इसलिए इनके स्टॉक की स्थिति से पूरे मार्केट का हाल पता चलता है। सो अगर ब्लू चिप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इसका मतलब मार्केट का हाल अच्छा है, और अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है मार्केट में मंदी चल रही है। दोस्तों, किसी कंपनी को बीएसई सेंसेक्स में शामिल होने के लिए उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें किसी भी कंपनी की नेटवर्थ की जानकारी मिलती है, और जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा नेटवर्थ होती है वह कंपनी उतनी ही ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन कंपनी द्वारा जारी किए गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ कंपनी के एक शेयर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकाली जा सकती है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ दैट कंपनी। वहीं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन में केवल उन्हीं शेयर्स को शामिल किया जाता है जिन शेयर्स को आप खरीद और बेच सकते हैं, यानी जिन शेयर्स की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्हें ही ओपन मार्केट शेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक कंपनी में कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रमोटर्स, ट्रस्ट, एफडीआई और गवर्नमेंट शेयर्स, और इन शेयर्स को ओपन मार्केट शेयर में शामिल नहीं किया जाता है। सो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ दैट कंपनी। सिंस सेंसेक्स का बेस ईयर 1978 और बेस वैल्यू 100 होती है, इसलिए सेंसेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमें सभी कंपनीज की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेस ईयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड किया जाता है और फिर टोटल को बेस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों, अगर बीएसई सेंसेक्स में लिस्टेड 31 कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो सेंसेक्स भी बढ़ जाता है, और वहीं अगर इन 31 कंपनीज के शेयर्स की प्राइस घटती है तो सेंसेक्स भी नीचे आ जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म में शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी मानी जाती है, लेकिन कभी कभी न्यूज के कारण भी शेयर्स की प्राइस बढ़ती या घटती रहती है। अगर किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज फैलती है तो लोगों का विश्वास उस कंपनी से उठने लगता है और वो शेयर्स बेचने लग जाते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस उस समय गिर जाती है और इससे सेंसेक्स इंडेक्स भी नीचे गिरने लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेंसेक्स के बारे में पूरे डिटेल मिल गए होंगे। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना। अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।